नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि नशीराबाद छावनी से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। पहले तो देखते हैं कि भारत के अंदर विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को होती है। कहाँ से? 10 मई 1857 को कहाँ से शुरुआत होती है? कल बताया था मैंने आपको भाई, कहाँ से होती है? मेरठ से। कहाँ से होती है? मेरठ से 10 मई 1857 को। उसके बाद जो ए राजस्थान के एजीजी थे, राजपूताना के एजीजी थे, उनको क्रांति का पता 19 मई को लगता है। कहाँ पर? आबू में। उसके बाद आबू के अंदर लगता है। उसके बाद हमने देखा कि जो एजीजी हैं वो उस समय आबू के अंदर थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी से हुई थी। ये चीज़ हमने कल देख ली थी। नशीराबाद छावनी से शुरुआत होती है क्रांति की। वहाँ का नेता कौन था? वहाँ का नेता कौन था भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1857 की क्रांति नशीराबाद छावनी के अंदर विद्रोहियों का प्रमुख नेता कौन था? बख्तावर सिंह था कि नहीं था? याद आ रहा है कुछ न कुछ? तो प्रमुख नेता नशीराबाद छावनी के अंदर प्रमुख नेता कौन था? बख्तावर सिंह। और विद्रोही कौन थे? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के। इनके साथ 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी मिल गई। और इस विद्रोह के अंदर वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। और पेनिन को दिल के दौरे से हत्या हो गई। तो पेनिन की दिल के दौरे से मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ भी हमने देखी थी कल। उसके बाद हमने देखा कि जो मेजर प्रिचार्ड है, वहाँ पर एक सैनिक अधिकारी थे, मेजर प्रिचार्ड। तो वो अंग्रेज़ परिवारों को लेकर ब्यावर चले गए थे। उसके बाद हमने देखा उसके जस्ट 3 दिन बाद भरतपुर के अंदर विद्रोह होता है 31 मई 1857 को। वहाँ के शासक थे जसवंत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। विद्रोही कौन थे? गुर्जर और मेव। विद्रोही कौन थे? गुर्जर और मेव। अब विद्रोह होने पर मॉरिसन कहाँ पर भाग के चला जाता है? आगरा भाग के चला जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इसके जस्ट 3 दिन बाद नीमच के अंदर विद्रोह हो जाता है 3 जून 1857 को। प्रमुख नेता मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। इन लोगों ने क्या किया कि जो वहाँ अंग्रेज़ अधिकारी था एबॉट, उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और ये नीमच से जो बचे हुए अंग्रेज़ थे, 40 बचे हुए अंग्रेज़ थे, उनको डोंगला गांव चित्तौड़ में शरण दी। उनको कहाँ पर शरण दी? डोंगला गांव में शरण दी। इसके बाद जो मेजर सावर्स हैं, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, उनके कहने पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में इनके ठहरने की व्यवस्था की। उसके बाद हमने देखा कि नीमच छावनी में विद्रोहियों ने 5 जून को देवली को लूट लिया। भाई, देवली को लूट लिया नीमच छावनी के विद्रोहियों ने। अब आज हम आगे पढ़ेंगे एरीनपुरा छावनी। क्या पढ़ेंगे? एरीनपुरा छावनी। क्या पढ़ेंगे? एरीनपुरा छावनी। अब एरीनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह होता है 21 अगस्त 1857 को। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एरीनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह होता है, वहाँ पर कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? वहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियंस, जिसकी स्थापना हमने पहले देखा था 1835 के अंदर हुआ था। और जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? एरीनपुरा में। जो जोधपुर लीजियंस है उसके पूर्वीय सैनिक, भाई जो जोधपुर लीजियंस है उसकी स्थापना 1835 में होती है और इसका मुख्यालय एरीनपुरा में है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? आगे देखो। जो जोधपुर लीजियन है, इसके सैनिक पूर्वीय सैनिक है, वो आबू के अंदर क्रांति करते हैं
21 अगस्त 1857 को। तो 21 अगस्त 1857 को पूर्वीय सैनिक, कौन से पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति की। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर हमला कर दिया। इन्होंने क्या किया, अंग्रेज अधिकारी हॉल था उसके घर पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। और जो राजस्थान के जो पॉलिटिको गवर्नर जनरल एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी लॉरेंस पेट्रोक, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनका पुत्र था अलेक्जेंडर, उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। उसके बाद एरिनपुरा के सैनिकों के साथ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आए। भाई ये दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में इनको ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मिलते हैं और ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ आवा आ जाते हैं। अब आवा आते हैं तो उसके बाद बिठोड़ा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा पाली के अंदर है, इसका युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। बिठोड़ा का युद्ध कब होता है, 8 सितंबर 1857 को। बिठोड़ा का युद्ध कब होता है, बिठोड़ा का युद्ध कब होता है, 8 सितंबर 1857 को। बिठोड़ा का युद्ध कब होता है, 8 सितंबर 1857 को। बिठोड़ा का युद्ध कब होता है, 8 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज, इनके विरोध में कौन था, ओनार सिंह, हीथकोट और कुशलराज। ओनार सिंह, हीथकोट, कुशलराज। ओनार सिंह, हीथकोट, कुशलराज। ओनार सिंह, हीथकोट, कुशलराज। कौन कौन था, ओनार सिंह, हीथकोट, कुशलराज। ओनार सिंह, हीथकोट, कुशलराज। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या होती है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी होते। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है और इनकी क्या होती है, हार होती है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की तो विजय होती है और ओनार सिंह, हीथकोट और कुशलराज सिंघवी, इनकी क्या होती है, हार। कुशलराज सिंघवी है भाई ये, है ना। ओनार सिंह, हीथकोट और कुशलराज सिंघवी की क्या होती है, हार होती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या, एरिनपुरा छावनी, जोधपुर लीजियन के पूर्वीय सैनिक आबू के अंदर 21 अगस्त 1857 को क्रांति करते हैं। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र एबोट की, वो अलेक्जेंडर की हत्या कर देते हैं और वहाँ से दिल्ली की तरफ निकलते हैं। उनको रास्ते में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मिलते हैं और वो आवा आ जाते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के थे, आवा के। अब बिठोड़ा पाली का युद्ध, बिठोड़ा कहाँ पर है, पाली। तो बिठोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। किन किन के मध्य, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और होनार सिंह, हीथकोट और कुशलराज सिंह भी, इनके बीच में होता है। विजय कौन होता है, कुशल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके आगे देखते हैं। उसके बाद देखो चेलावास का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध होता है। बिठोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद ही चेलावास का युद्ध होता है, 18 सितंबर 1857 को। किन किन की मध्य, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या है भाई, एजीजी हैं, पढ़ा था हमने कि 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी है। और मैक मॉसन क्या है, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट है कि नहीं है, देखा था हमने पिछली क्लास में देखा था ना कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मैक मॉसन। एजीजी कौन थे, राजस्थान के जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इन दोनों की सेना और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना के मध्य युद्ध होता है। इन दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है और मैक मॉसन को मार दिया जाता है। इस युद्ध को काले व गोरे का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, काले व गोरों का युद्ध कहा जाता है। यहाँ बात समझ में आ गई क्या। और मैक मॉसन के शव को, गर्दन को आवा के दुर्ग के बाहर टांग दिया
जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अब क्या होता है भाई? ये तो इन्होंने जोधपुर की सेना को भी हरा दिया, अंग्रेज़ों की सेना को भी हरा दिया। अब इनको कोई तो कंट्रोल करे, कोई तो काबू में करे। तो इसके लिए जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने आवा के विद्रोह को दबाने के लिए एक अंग्रेज़ अधिकारी है कर्नल होम्स नाम से। क्या नाम है? कर्नल होम्स। क्या नाम है? कर्नल होम्स। तो कैनिंग ने आवा विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से कर्नल होम्स को भेजा। जो लॉर्ड कैनिंग है गवर्नर जनरल, उन्होंने आवा के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से किसको भेजा? कर्नल होम्स को। 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 अब कर्नल होम्स ने क्या किया? अब आवा का युद्ध होता है। आवा का युद्ध कब होता है? ये 20 जनवरी 1858 को। किन किन के मध्य होता है भाई? किन किन के मध्य होता है? वही कुशाल सिंह चंपावत और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज़ अधिकारी कौन है? कर्नल होम्स। अंग्रेज़ अधिकारी कौन है भाई? अंग्रेज़ अधिकारी कौन है? कर्नल होम्स। भाई ये नाम याद हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। कर्नल होम्स। कौन कौन है? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स, कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज कर्नल होम्स, प्लस इनके साथ में जोधपुर से भी कोई आया होगा सहयोग के लिए। तो जोधपुर से आया था हंसराज जोशी। हंसराज जोशी। जोधपुर से कौन आया था? हंसराज जोशी। अब इसका जो ये कुशाल सिंह चंपावत है, ये तो इस युद्ध को लड़ते नहीं है। इनकी जगह कौन युद्ध के अंदर इनका नेतृत्व, इनकी जगह कौन करता है? पृथ्वी सिंह लांबिया। तो कुशाल सिंह चंपावत के स्थान पर युद्ध का नेतृत्व पृथ्वी सिंह लांबिया ने किया। भाई जो आवा का युद्ध है 20 जनवरी 1858 को होता है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और कर्नल होम्स हंसराज जोशी के बीच में। अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना क्या है? छोटी रहती है, तो सहायता के लिए मेवाड़ चले जाते। तो उनकी जगह पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के स्थान पर युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? पृथ्वी सिंह लांबिया। कौन करता है? पृथ्वी सिंह लांबिया युद्ध का नेतृत्व करते हैं। कौन करता है युद्ध का नेतृत्व? पृथ्वी सिंह लांबिया। कौन करता है? पृथ्वी सिंह लांबिया। और फिर क्या होता है आगे? परिणाम क्या होता है इसका युद्ध का? 24 जनवरी 1857 को
अंग्रेज़ों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। भाई 24 जनवरी 1857 को अंग्रेज़ों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहले बिठोड़ा का युद्ध होता है। बिठोड़ा का युद्ध होता है। सबसे पहले कहाँ का युद्ध होता है? बिठोड़ा का युद्ध होता है। कब होता है बिठोड़ा का युद्ध? 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को किन किन के मध्य होता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ओनार सिंह और हीथकोट और कुशलराज सिंघवी के मध्य। इनके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजय रहता है। ओनार सिंह की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के अंदर। उसके बाद होता है चेलावास का युद्ध। किसका युद्ध होता है? उसके बाद कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन के मध्य। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी, पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर का मैकमोसन। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की तो विजय होती है और मैकमोसन की हत्या हो जाती है। इस युद्ध को काले व गोरे का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? काले व गोरे का युद्ध। काले व गोरे का युद्ध कहा जाता है। अब युद्ध कहा जाता है तो यहाँ पर क्या है? जोधपुर की सेना हार गई, अंग्रेजों की सेना हार गई। अब करे तो करे क्या? तो लॉर्ड कैनिंग आवा के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से एक अधिकारी को भेजता है, एक सैन्य अधिकारी को भेजता है, कर्नल होम्स को। अब कर्नल होम्स आता है और वो आवा के ऊपर आक्रमण कर देता है। तो अब होता है आवा का युद्ध। आवा का युद्ध कब होता है? 4 महीने बाद, जस्ट 4 महीने बाद, चेलावास के 4 महीने बाद 20 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी 1858 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कर्नल होम्स और हंसराज जोशी के मध्य। अब इस समय तक क्या होता है कि जो आवा के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना थी वो कम होती है। जो विद्रोही थे वो दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सहायता के लिए मेवाड़ जाता है। कहाँ जाता है? मेवाड़। और युद्ध का नेतृत्व करते हैं पृथ्वी सिंह लांबिया। कौन करता है युद्ध का नेतृत्व? पृथ्वी सिंह लांबिया। और युद्ध का परिणाम निकलता है कि 24 जनवरी 1857 को 24 जनवरी 1857 को अंग्रेज़ों ने आवा पर अधिकार कर लिया। 24 जनवरी 1857 को क्या होता है? अंग्रेज़ों ने आवा पर अधिकार कर लेते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अब देखो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं, उनका ध्यान होना ज़रूरी है। नोट लगा के लिखना है। नोट क्या? कि जो आवा है वहाँ पर एक मूर्ति होती है। किसकी मूर्ति थी वो? सुगाली। किसकी मूर्ति थी? सुगाली माता की। भाई आवा में सुगाली माता की मूर्ति थी जिसके 10 सिर व 54 हाथ। कितने? 54 हाथ। जो सुगाली माता की मूर्ति थी आवा में, उसके 10 सिर और 54 हाथ थे। कितने? 10 सिर और 54 हाथ थे। ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी। और इस सुगाली माता को ही 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी
कहा जाता है। देखो भाई क्या होता है कि जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है उनकी कुल देवी है सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। अब क्या होता है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बिठोड़ा का युद्ध जीत जाते हैं, चेलावास का युद्ध जीत जाते हैं, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन की भी हत्या कर देते हैं। तो उस समय क्या अफवाहें फैल जाती है कि जो सुगाली माता है वो ठाकुर कुशाल सिंह की चंपावत की कुल देवी है, वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के सैनिकों को वापस जीवित कर देती है। तो इस चक्कर में जो राजस्थान के सैनिक थे वो युद्ध लड़ने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए कैनिंग दिल्ली से कर्नल होम्स को भेजता है और वो आकर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को हराते हैं। तो इसलिए 1857 की क्रांति की देवी किसे माना जाता है? सुगाली माता को। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि सभी के। अब वर्तमान में यहाँ कहाँ पर है? अंग्रेज इसको ले जाते हैं, उसके बाद उठा के ले जाते हैं। भाई 1857 को अधिकार कर लिया, उसके बाद सुगाली माता की मूर्ति को उठा के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इसी की तो अफवाह फैली हुई थी भाई, इसी की तो सुगाली माता की मूर्ति की ही तो अफवाह फैली हुई थी, तो इसको ले जाते हैं। तो वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में भांगड़ संग्रहालय कहाँ पर है? ये पाली में। कहाँ पर है भांगड़ संग्रहालय? पाली में। तो भांगड़ संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक कैरेक्टर बार बार आ रहा है, बार बार उस कैरेक्टर का यूज हो रहा है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। किस कैरेक्टर का बार बार यूज हो रहा था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। तो नेक्स्ट नोट लिखेंगे अपन, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब जानेंगे कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कौन है, क्या थे, क्या नहीं थे, उसके बारे में जानेंगे। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहाँ के थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे आउवा। कहाँ पर है आउवा? पाली। आउवा कहाँ पर है? पाली। आउवा के ठाकुर, आउवा पाली के ठाकुर थे। इनके बारे में विशेषता, खास विशेषता क्या थी इनकी? इन्होंने एक तो मारवाड़ की सेना, भाई हमने देखा कि जो बिठोड़ा का युद्ध है उसमें तो मारवाड़ की सेना को हराते हैं, तो मारवाड़ की सेना, और चेलावास के युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों की सेना को हराते हैं, वह अंग्रेज़ों दोनों की सेना को, भाई इन्होंने मारवाड़ की सेना और अंग्रेज़ों दोनों की सेना को पराजित किया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इन्होंने मारवाड़ की सेना व अंग्रेज़ों दोनों की सेनाओं को पराजित किया। अब इनके भाई इन्होंने क्या किया था? भाई जो आवा का युद्ध हुआ था उसमें ये तो मेवाड़ चले गए थे, और इन्होंने आवा किसको सौंप दिया था? पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंप दिया था। अब ये चले गए मेवाड़, बाद में पता चला कि आवा पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, तो इन्होंने फिर शरण ली। तो इन्होंने कहाँ पर शरण ली? भाई इन्होंने कहाँ पर शरण ली? तो इन्होंने कहाँ पर शरण ली? कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ पर इन्होंने क्या किया? शरण ली। भाई कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ पर इन्होंने क्या की? शरण ली। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे चले, आगे देखो,
कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ पर शरण ले ली। आगे देखो, इन्होंने आत्मसमर्पण कब किया? आत्मसमर्पण, इन्होंने आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1860 को कहाँ पर किया? नीमच में। भाई जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, उन्होंने कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ पर शरण ली। उन्होंने आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1860 को नीमच में की है। अब इनके ऊपर केस चला तो अंग्रेज़ों ने एक कमीशन का गठन किया इनके लिए। तो अंग्रेज़ों ने जो कमीशन का गठन किया उसका नाम था क्या? टेलर कमीशन। तो टेलर कमीशन के तहत निर्दोष साबित हुए। जो अंग्रेज़ों ने टेलर कमीशन का गठन किया था, उस टेलर कमीशन ने इनको निर्दोष घोषित कर दिया। और इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 1864 को। कहाँ पर? उदयपुर में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? आगे चलते हैं। अब आगे विद्रोह होता है कहाँ पर? कोटा में। कहाँ विद्रोह होता है? कोटा में। तो अब आगे देखेंगे कोटा का विद्रोह कब होता है? कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा का विद्रोह कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का विद्रोह होता है। ये क्या था? जनता, यहाँ पर क्या होता है? जनता द्वारा विद्रोह किया जाता है। एकमात्र राजस्थान में विद्रोह है जहाँ पर जनता विद्रोह करती है। तो यहाँ पर क्या होता है? जनता द्वारा विद्रोह किया गया और इसको क्या बोलते हैं? जन विद्रोह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जन विद्रोह। प्रमुख नेता कौन कौन थे? यहाँ के प्रमुख नेता कौन कौन थे विद्रोह के? जयदयाल व मेहराब खां। जयदयाल व मेहराब खां। अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए ये दो नाम। एक तो जन विद्रोह था, कोटा का विद्रोह क्या था? जन विद्रोह था। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। नेता कौन कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। कौन कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे उस समय? पता होना चाहिए ये भी कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। पिछली क्लास में हमने देखा था कौन थे कोटा के पॉलिटिकल एजेंट? मेजर बर्टन। याद है कि भूल गए? याद है पक्का? ठीक। और शासक कौन थे? चलो ये बता दो, कोटा के शासक कौन थे? बताओ। कोटा के शासक थे महारावल राम सिंह सेकंड। याद आया कुछ? अब देखो भाई, अब देखो राम सिंह को क्या कर लिया? जनता ने कैद कर लिया। यहाँ पर जो ये राम सिंह है, इनको जनता ने कैद कर लिया। जन विद्रोह था तो जनता ही विद्रोह करेगी। जनता विद्रोह करेगी तो राम सिंह सेकंड को जनता द्वारा कैद कर दिया जाता है। मैं राम सिंह सेकंड को जनता द्वारा कैद कर लिया जाता है। ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है इस विद्रोह के अंदर, क्या कौन कौन सी घटनाएं घटित होती।
पहली घटना घटित होती है कि वहाँ पर दो अंग्रेज़ डॉक्टर थे। एक थे डॉक्टर शेविट कोटम। कोटा में कौन थे? कोटम व डॉक्टर शेडलर। कोटम व शेडलर। डॉक्टर कोटम व शेडलर की हत्या कर दी गई। जो कोटा का जन विद्रोह था उसमें कौन कौन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई थी? कोटम और शेडलर। किन किन की हत्या हुई? कोटम और शेडलर। किन किन की? कोटम और शेडलर की हत्या हुई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन, उसका सिर काटकर पूरे कोटा में घुमाया गया। मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। और जो मेजर बर्टन है उनके पुत्र बर्टन के पुत्र, क्या क्या नाम था पुत्र का? फ्रैंक व ऑर्थर। भी मारे गए। भाई मेजर बर्टन है, उनका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। और मेजर बर्टन के पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर, इनकी भी हत्या कर दी गई। भाई जो मेजर बर्टन है उनके पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई। और जो कोटा है, कोटा में 6 माह जनता का अधिकार रहा। 6 माह तक कोटा में जनता का अधिकार रहा। उसके बाद क्या होता है? अब भाई कोटा के अंदर जन विद्रोह हो रहा है, तो इसको दबाने के लिए अंग्रेज को कुछ न कुछ तो करेंगे। अब जब कहीं से कुछ नहीं होता है तो दिल्ली से ही कोई ना कोई अधिकारी आता है। हमने देखा था कि जब आवा के अंदर भी जोधपुर की सेना हार गई, अंग्रेज़ों की सेना हार गई, तो होम्स को दिल्ली से भेजा गया था। अब यहाँ पर भी जब कुछ नहीं हो रहा तो दिल्ली से ही अधिकारी को भेजा जाएगा। तो कोटा विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से रॉबर्ट्स को भेजा जाता है। भाई कोटा विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से रॉबर्ट्स नाम का एक सैनिक वो अंग्रेज अधिकारी है, उसको भेजा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब जो रॉबर्ट्स है वो कोटा के आसपास आता है और उसको भी समझ में आ जाता है कि कोटा पे ऐसे ही आसानी से अधिकार नहीं किया जा सकता। तो वो क्या करता है कि करौली की शासक है मदन पाल की सहायता लेता है और फिर कोटा पर आक्रमण करता है। तो रॉबर्ट्स व मदन पाल कहाँ का शासक है? करौली ने मिलकर 30 मार्च 1800
58 को कोटा पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया रॉबर्ट्स और मदनपाल की संयुक्त सेना ने। मदनपाल कहाँ का शासक है? मदनपाल कहाँ का शासक है? करौली, सॉरी करौली कहाँ का वो राजा है? करौली का। करौली के राजा और रॉबर्ट्स ने मिलकर दोनों की संयुक्त सेना ने कोटा पर अधिकार कर लिया। कब किया? 13 मार्च 1858 को। पूरे 6 महीने 15 अक्टूबर 1857 से 13 मार्च 1858 तक 6 माह जनता के अधिकार में रहा कोटा। उसके बाद 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स और मदनपाल की संयुक्त सेना ने कोटा पर अधिकार कर लिया। फिर क्या होता है? अब अधिकार हो गया तो जो विद्रोह करेंगे उनको तो फांसी की सज़ा वगैरह कुछ न कुछ तो मिलेगी। तो जयदयाल व मेराव खां को फांसी दे दी जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अंग्रेज़ों की सहायता किसने की? मदनपाल ने। तो मदनपाल को कुछ न कुछ तो गिफ्ट मिलना चाहिए अंग्रेज़ों की तरफ से। तो मदनपाल कहाँ का शासक है? करौली का। तो मदनपाल को अंग्रेज GCI व GCI की तो उपाधि, GCI की भाई मदनपाल को GCI की तो उपाधि, GCI की उपाधि व 17 तोपों की सलामी दी जाती है। भाई मदनपाल ने करौली के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की सहायता की। तो अंग्रेज़ मदनपाल को GCI की उपाधि देते हैं और 17 तोपों की सलामी दी जाती है अंग्रेज़ों द्वारा। किसको? मदनपाल को। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या भाई? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे चलें भाई? आगे चले कि नहीं चले? पक्का? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, आगे देखते हैं। देखो भाई, उसके बाद धौलपुर के अंदर विद्रोह होता है। कोटा का विद्रोह हो गया। उसके बाद कौन होता है? धौलपुर का विद्रोह। कहाँ पर विद्रोह होता है? धौलपुर में। कब होता है? 27 अक्टूबर 1857। कब होता है धौलपुर का विद्रोह? 27 अक्टूबर 1857 को। 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर का विद्रोह होता है। अब धौलपुर का शासक कौन है इस समय? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि धौलपुर का शासक कौन है। तो धौलपुर का शासक कौन है? भगवंत सिंह। कौन है भाई धौलपुर का शासक? भगवंत सिंह। कौन है धौलपुर का शासक? भगवंत सिंह। और यहाँ पर विद्रोहियों का नेता कौन है? विद्रोहियों का नेता देवा गुर्जर। कौन है? देवा गुर्जर। कौन है विद्रोहियों का नेता? देवा गुर्जर। और विद्रोही सैनिक कौन थे? विद्रोही सैनिक कौन थे? ग्वालियर व इंदौर के
विद्रोही सैनिक कौन थे? ग्वालियर व इंदौर के सैनिक थे विद्रोही सैनिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इन्होंने क्या किया? भगवंत सिंह को कैद कर लिया। भगवंत सिंह को कैद कर लिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। विद्रोही कौन कौन थे? ग्वालियर और इंदौर के सैनिक थे। इन्होंने क्या किया? विद्रोही कौन कौन थे? ग्वालियर व इंदौर के सैनिक थे। इन्होंने भगवंत सिंह को क्या कर लिया? कैद कर लिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अब क्या होता है? विद्रोह को दबाने के लिए कैनिंग ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक भेजे। कहाँ से सैनिक भेजे? तो कैनिंग ने पटियाला से सैनिक भेजे। कहाँ से भेजे? पटियाला से धौलपुर। कैनिंग ने पटियाला से धौलपुर सैनिक भेजे, जिन्होंने विद्रोह का दमन किया। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि विद्रोही भी बाहर के थे और दमन करने वाले भी, विद्रोह का दमन करने वाले भी कहाँ के थे? बाहर के। तो नोट, यहाँ पर नोट लगाओ क्या? कि धौलपुर में विद्रोह करने वाले व विद्रोह का दमन करने वाले, विद्रोह का दमन करने वाले सैनिक राजस्थान या धौलपुर से बाहर के थे। भाई देखो, विद्रोह कौन कर रहा है? ग्वालियर और इंदौर के सैनिक। ग्वालियर और इंदौर राजस्थान के अंदर या धौलपुर के अंदर आते हैं क्या? नहीं आते। विद्रोह का दमन कौन कर रहा है? पटियाला के सैनिक। पटियाला राजस्थान में या धौलपुर में आता है क्या? नहीं आता। तो धौलपुर के विद्रोह करने वाले और विद्रोह का दमन करने वाले दोनों ही राजस्थान से बाहर के थे। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या सभी के? क्लियर है यहाँ तक सबके? आगे चलें। अब हम कुछ नोट्स देखेंगे, नोट लगाएंगे। अगला नोट देखो, अगला नोट है कि जो बीकानेर के शासक सरदार सिंह, बीकानेर के शासक कौन थे उस समय? सरदार सिंह। तो सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर, भाई सभी राजा अपनी रियासत के अंदर तो अंग्रेज़ों की सहायता कर ही रहे थे, कि जैसे मारवाड़ का राजा मारवाड़ में ही सहायता कर रहा था अंग्रेज़ों की, मेवाड़ का राजा मेवाड़ में अंग्रेज़ों की सहायता कर रहा था, जयपुर का राजा जयपुर में अंग्रेज़ों की सहायता कर रहा था। लेकिन सरदार सिंह एकमात्र राजस्थान के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर भी अंग्रेज़ों की सहायता की। तो बीकानेर राजा सरदार सिंह, बीकानेर राजा सरदार सिंह एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर
जाकर स्वयं अंग्रेज़ों की सहायता की थी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि जो बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे, एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर, स्वयं बाहर जाकर अंग्रेज़ों की सहायता की। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? आगे चले, आगे चलो, अगला नोट लगाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अमरचंद भाटिया के बारे में। अमरचंद भाटिया के बारे में पढ़ेंगे, जिनका संबंध कहाँ से था? राजस्थान के बीकानेर से इनका संबंध था। इनके बारे में पढ़ेंगे, और इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये बीकानेर के मूल निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये बीकानेर के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? अमरचंद भाटिया थे, बीकानेर के मूल निवासी थे ये। अब इनको हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि जो ग्वालियर की रानी थी उस समय, भाई ग्वालियर में किसका, क्रांति के समय किसका शासन हो गया था? किसने अधिकार कर लिया था ग्वालियर पर? झांसी की रानी ने। तो क्रांति के दौरान ग्वालियर की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इन्होंने सहायता की थी। इन किस प्रकार से सहायता की थी? आर्थिक सहायता की थी। तो इन्होंने क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की। अमरचंद भाटिया बीकानेर के मूल निवासी थे। इन्होंने क्रांति के समय ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी थी वो होने को तो, लेकिन ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था 1857 की क्रांति के समय। तो ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की। अब आर्थिक सहायता की तो देखो, महाराणा प्रताप की सहायता की थी भामाशाह ने। महाराणा प्रताप की सहायता किसने की थी? भामाशाह ने। और 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई की सहायता कौन कर रहा है? अमरचंद भाटिया। तो इसीलिए इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। अब इन्होंने लक्ष्मीबाई की सहायता की, आर्थिक सहायता की, इससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए तो इनको क्या कर दिया? फांसी पे लटका दिया। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी दे दी। अब फांसी दे दी तो 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद थे अमरचंद भाटिया। तो 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद थे। राजस्थान से कोई प्रथम टाइम शहीद हुआ था तो वो कौन थे? अमरचंद भाटिया।
इनको क्यों फांसी लगा दी गई थी? क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता, आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इनको फांसी पर लटका दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी, इसीलिए इनको क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? किनको कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। किनको कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। किनको? अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया को। अब इसी प्रकार के एक और शख्स हैं जिनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है और हर कोई उनके बारे में जानता है। उनका नाम है, क्या नाम है उनका? कोई बताएगा उनका क्या नाम है? उनका नाम है तात्या टोपे। क्या नाम है? तात्या टोपे। सब जानते होंगे इनको, तात्या टोपे को, तो कौन नहीं जानता। अब तात्या टोपे क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। सबसे पहले तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर आए थे, उसके बाद ये बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है इनका? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि क्रांति के दौरान तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। क्रांति के दौरान तात्या टोपे राजस्थान में कितने बार आते हैं? 2 बार। फर्स्ट टाइम कब आते हैं? सर्वप्रथम ये भीलवाड़ा के मांडलगढ़ आए थे। कब आए थे? 8 अगस्त 1858 को। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर आ गए, आ तो गए, तो आते ही अंग्रेज़ों को पता चल गया कि तात्या टोपे जी भीलवाड़ा के अंदर आ गए हैं, तो अंग्रेज़ भी तो इनका स्वागत करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने इनका स्वागत किया। स्वागत का मतलब इनसे युद्ध किया, इनसे लड़ा, इनको पकड़ने की कोशिश की, इनको कैप्चर करने की कोशिश की। तो युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? कुवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? कुवाड़ा का युद्ध। कुवाड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कुवाड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कब होता है ये युद्ध? 8 अगस्त को राजस्थान के अंदर एंट्री करते और 9 अगस्त 1858 को, 9 अगस्त 1858 को ये युद्ध होता है। किन किन के मध्य होता है? तात्या टोपे। किन किन के मुद्दे? तात्या टोपे वर्सेज अंग्रेज की तरफ से कौन था? रॉबर्ट्स। कौन था? रॉबर्ट्स। अरे नाम याद आया क्या? कहाँ पर? पहले रॉबर्ट्स कहाँ पर भी गया था? कोटा में भी गया था क्या रॉबर्ट्स? कोटा में भी नाम आया था क्या? कोटा के विद्रोह में भी रॉबर्ट्स का नाम आया था, तो वो वाला ही रॉबर्ट्स है। तो कुवाड़ा के युद्ध, कुवाड़ा कहाँ पर? भीलवाड़ा में 9 अगस्त 1858 को युद्ध होता है तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य, जिसमें तात्या टोपे तो क्या होता है? पराजित होता है।
तात्या टोपे क्या होता है, पराजित होता है। इसमें तात्या टोपे क्या होता है, पराजित होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? आगे चलें। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान में आते हैं। सर्वप्रथम मांडल भीलवाड़ा में आते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आते हैं। कब आते हैं, 8 अगस्त 1858 को। आते ही अगले दिन कुवाड़ा का युद्ध होता है भीलवाड़ा में 9 अगस्त 1858 को, तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य। आगे चले, यहाँ तक याद हो गया। आगे अब राजस्थान में देखो भाई, राजस्थान में दूसरी बार तात्या टोपे कहाँ से प्रवेश करता है, दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा। कहाँ से, बांसवाड़ा से। राजस्थान में प्रवेश करता है। उसके बाद युद्ध होता है। कब होता है युद्ध, दिसंबर में बांसवाड़ा पे अधिकार कर लेते हैं, बांसवाड़ा की सेना को हराकर, ठीक है। और उसके बाद युद्ध होता है सिक्कर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, सिक्कर का युद्ध। 31 जनवरी 1859 को। किन किन के मध्य होता है, तात्या टोपे वर्सेस कर्नल होम्स। पहले भी नाम आया था कि कर्नल होम्स का, भाई कर्नल होम्स का पहले भी नाम आया था कि कहाँ पर आया था, आवा पर अधिकार किया था कि कर्नल होम्स ने, भाई आवा पर अधिकार किया था कि कर्नल होम्स ने किया था कि नहीं किया था। 24 जनवरी 1858 को किया था, ठीक है। तो वो वाले ही कर्नल होम्स है। तो यहाँ पर भी कौन पराजित होता है, तात्या टोपे पराजित होता है। तो यहाँ पर भी पराजित हो जाते हैं कौन, तात्या टोपे। देखो भाई, जो तात्या टोपे हैं राजस्थान की प्रत्येक रियासत से सहायता मांगते हैं, प्रत्येक रियासत के अंदर जाते हैं, केवल जैसलमेर को छोड़कर, केवल जैसलमेर को छोड़कर। क्यों, क्योंकि जैसलमेर चारों तरफ धोरे ही धोरे हैं, चारों तरफ धोरे ही धोरे हैं। तो वहाँ पर क्या क्या सहायता मिलती इनको, क्या किस चीज़ की सहायता मिलती इनको। तो देखो, तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राज्य की सभी रियासतों में गए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब राजस्थान से ये निकलते हैं और एमपी में नरवर में चली जाती है। नरवर एमपी के अंदर पड़ता है, वहाँ पर चली जाती है। इनका मित्र है एक एमपी नरवर का, वहाँ पर एक मित्र है मानसिंह नरूका नाम से। तो तात्या टोपे राजस्थान से निकलकर अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास नरवर एमपी, नरवर कहाँ पर पड़ता है, एमपी में, एमपी चले गए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। राजस्थान में जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों के अंदर गए। हार थक के ये अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास नरवर
एमपी चले जाते हैं, नरवर एमपी चले जाते हैं। अब मानसिंह नरूका क्या करता है, इनके साथ विश्वासघात कर जाता है। मानसिंह नरूका क्या करता है, इनके साथ विश्वासघात कर जाता है। तो मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात कैसे किया कि जो तात्या टोपे वो नरवर के जंगलों में छिपे हुए थे और इन्होंने अंग्रेज़ों को इसकी सूचना दे दी। तो सूचना दे दी तो अंग्रेज़ों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया जंगल में और तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया। तो विश्वासघात किसने किया तात्या टोपे के साथ? मानसिंह नरूका ने। किसने किया? मानसिंह नरूका ने। कहाँ का था ये मानसिंह नरूका? नरवर एमपी का। मानसिंह नरूका नरवर एमपी का था। मानसिंह नरूका नरवर एमपी का था। इसने क्या किया? विश्वासघात किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। गिरफ्त में आते ही 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कहाँ पर दी गई? फांसी कहाँ पर दी गई? कहाँ पे दी गई भाई फांसी? सिंधिया महल। कहाँ पर? सिंधिया महल, शिवपुरी एमपी में। सिंधिया महल, शिवपुरी एमपी में इनको फांसी दे दी जाती है। अब देखो भाई, अब एक अंग्रेज अधिकारी इनकी फांसी की आलोचना करता है। कौन था वो? मेजर सावर्स। अब मेजर सावर्स याद करो कहाँ पर पढ़ा था हमने? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पढ़ा था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स था कि नहीं था? तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने इनकी फांसी की आलोचना की। तो इनकी फांसी की आलोचना किसने की? मेजर सावर्स ने। क्लियर है क्या भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या सभी के कि इनकी फांसी की आलोचना किसने की थी? इनकी फांसी की आलोचना किसने की थी? मेजर सावर्स ने। किसने की थी? मेजर सावर्स ने। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। मेजर सावर्स ने इनकी फांसी की आलोचना की या विरोध किया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, तात्या टोपे की सहायता किस किस ने की, ये भी पता होना चाहिए कि इनकी सहायता किस किस ने की थी। तो इनकी सहायता किस किस ने की थी? एक तो सलूम्बर के कौन है? केसरी सिंह। सलूम्बर के तो केसरी सिंह भाई। सलूम्बर के कौन? केसरी सिंह। और कोठारिया, कहाँ के? कोठारिया। पहले भी आया था कोठारिया। कोठारिया के जोध सिंह। कोठारिया के जोध सिंह कहाँ आया था? इनका
पहले जिक्र कहाँ पर हुआ था? कोठारिया के जोत सिंह ने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को भी शरण दी थी कि नहीं दी थी? भाई दी थी कि नहीं दी थी? दी थी। तो कोठारिया के जोत सिंह ने भी इनकी सहायता की थी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या? ठीक। तो यहाँ पर समाप्त होती है 1857 की क्रांति। अब अगली क्लास के अंदर 1857 की क्रांति से संबंधित अब तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक। तो भाई